मेगा धारावाहिक महासती मैना सुंदरी केवल पारस चैनल पर देखना ना भूलें। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। अमृतचंद स्वामी और जिनकी बहुत चर्चित कृति समय सार कलश, जो आध्यात्मिकता की खुराक, आध्यात्मिक कैसा होना चाहिए, धर्मात्मा का जीवन कैसा होना चाहिए, एक दाम्पत्य जीवन परिवार में रहते हुए आध्यात्मिकता का क्या महत्व है। क्योंकि आम धारणा क्या है, आध्यात्मिकता साधु संत मुनि महाराज स्वर्ग मोक्ष, ऐसा नहीं। आध्यात्मिकता अगर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है, बिजनेस सर्विस करना है, पारिवारिक जीवन में रहना है, लौकिक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तो आप डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है और भी बहुत तरह की बीमारियां। उनका प्रमुख कारण है आध्यात्मिकता का अभाव, भारतीय संस्कृति का अभाव, अहिंसक प्रवृत्ति का अभाव, नैतिक मूल्यों का अभाव, मानवीय मूल्यों का अभाव, सम्यक दर्शन का अभाव, पंच परमेष्टि से बढ़ती हुई दूरियां, यह है बीमारियों का प्रमुख कारण आध्यात्मिक जगत में। बाकी के लौकिक क्षेत्र में विषाणु है, रोगाणु है, इन्फेक्शन है, लेकिन प्रमुख कारण बीमारी का है तो वह है राग और द्वेष। बीमारी का कारण है कषाय। 4 कषायों से मुक्त हुई और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिए। कषाय मुक्त हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले वे जीवन का आनंद ले सकते हैं, और कषायों की ज्वाला में जलने वाले, इनका हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाजवाब है। जो कषाय नहीं छोड़ सकते तो हमारे लक्ष्मी नगर के पासनाथ कहते हैं हमारे मंदिर रूपी हॉस्पिटल में प्रवेश वर्जित है, नो एंट्री। क्योंकि जिसकी जितनी कषाएं कम होंगी वह उतना यहाँ दर्शन का, पूजन का, भक्ति का, प्रवचन का और धर्म ग्रंथ के पढ़ने का लाभ ले सकता है। और जिसकी जितनी कषाएं होंगी तो मुनि महाराज बनने के बाद 0/0। जरूरी नहीं है पीछी कमंडल ले लें, साधु बन जाएं और आप संवर निजरा को प्राप्त कर लें या अपना लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है मंदिर में आने के बाद, अभिषेक पूजा करने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, आहार देकर के, और जो आपको उपलब्धि होनी चाहिए, जो विशुद्धि बढ़नी चाहिए, जो संवर निजरा का आनंद आना चाहिए, जिस स्वस्थता की अनुभूति आप करना चाह रहे हैं वह हो जाए, यह जरूरी नहीं। लेकिन होगी तो ये मंदिरों के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से, उस देव शास्त्र गुरु की शरण के माध्यम से, शांति के माध्यम, लेकिन इनके द्वारा हो ही जाए यह जरूरी नहीं है। दवाई आपको ठीक कर दे यह जरूरी नहीं है। दवाई आपको मेडिसिन ठीक करने में निमित्त बन सकता है, कारण बन सकता है। बाह्य कारण
वह औषधि है तो अंतरंग कारण आपका पुण्य कर्म, आपका साता वेदनी। अगर साता वेदनी रूपी मेडिसिन नहीं है तो ये बाही की मेडिसिन, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे गंगाराम हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल आपको स्वस्थ नहीं बना पाएगा। आपकी भावना आपको स्वस्थ बना सकती है, और रोगी बनने में तो आप सब डॉक्टरेट हैं, सभी कुशल हैं, क्योंकि बिना दवाइयों के रह नहीं सकते हैं दिल्ली में। ये दिल्ली का क्लाइमेट मांगता है, ऐसा है नहीं? लेकिन आपने कर रखा है। तो मैं समय सार कलश की बात कर लूं। आध्यात्मिकता के बिना कोई स्टूडेंट जी नहीं सकता है, आध्यात्मिकता के बिना कोई व्यापार नहीं कर सकता है, आध्यात्मिकता के बिना कोई महिला भोजन नहीं बना सकती है, किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकती। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? हम समझते समय सार पढ़ लिया अध्यात्म प्रेमी हो गए, जरूरी नहीं। एक अब्राहम लिंकन देश का भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का, और वो आध्यात्मिक था, विदेश में रहने वाला। वो हम भारतीय समय सार पढ़ने वाले आध्यात्मिक हो जाएं, जरूरी नहीं। आध्यात्मिकता समता का जीव। पहले समय सार कलश की कारिका, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सम्यक दृष्टि भवत नियमत ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि अहिंसक, सम्यक दृष्टि भारती, सम्यक दृष्टि अनुशासन में रहने वाला, सम्यक दृष्टि संयम के प्रति इंटरेस्ट, सम्यक दृष्टि जीव दया के प्रति रुचि, सम्यक दृष्टि सांप्रदायिक सौहार्द, सम्यक दृष्टि किसी का बुरा नहीं चाहता है, सम्यक दृष्टि नैतिक, सम्यक दृष्टि मानवीय, सम्यक दृष्टि दीन दुखियों को देख के हृदय द्रवित होता रहता है, जिसे किसी का कष्ट सहन नहीं हो, वह सम्यक दर्शन की पात्रता रखता है। और जो दूसरों को दुखी बनाता है वह अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, वह रोगी, वह अशांत, वह समस्याओं का शिकार। सम्यक दृष्टि विपत्तियों में मुस्कुराता है, और मिथ्या दृष्टि संपत्तियों में आंसू बहाता रहता है। क्या करें, विश्व मंदी आ गई, उसने 700 लीटर पानी फ्री क्या किया है, और ज्यादा चक्कर हो गया बड़े लोगों के लिए, क्योंकि पानी खर्चा ज्यादा होता है। ये केजरीवाल को जहां खुशी हुई थी कि पानी फ्री मिलेगा, वहां जब टारगेट आए तो मामला क्या है, ये बड़ों को इसका लाभ नहीं हुआ। गाड़ी धोने के लिए कितना पानी चाहिए, और घर में नौकरानी हो तो वही इतना लंबा चौड़ा लीटर, क्योंकि अगर नौकरानी से कह दिया कम पानी फैलाओ तो कल से आना जाना बंद कर देगी, और उसकी यह विधि मंगल आरती कीजिए, आरती उतारो। मुझे मालूम नहीं, आपको नॉलेज होगा। ये अधर्म की बात कर रहा हूं आपसे। अधर्म माने आप क्या समझते हैं? हमने कोई पाप कर लिया वो अधर्म हो गया, ऐसा ही नहीं है। धर्म अधर्म तो आपकी भावना पर निर्भर करता है, आपके विचार पर निर्भर करता है। ये मंदिर है, ये गुरु की सानिध्य है, ये जनवाणी है, ये तो एक माध्यम है। हम लोग तो क्लाइमेट देते हैं। अब आपका कितना विल पावर है, कितना आप ले सकते हो। जमुना नदी, गंगा नदी, कोई भी नदी पानी नहीं देती है, नल से पानी नहीं मिलता है, और न पानी आपको हेडपंप से मिलता है। यह तो एक माध्यम है। अब आपके पास कितना बड़ा पात्र है, आपकी सोच कितनी पानी की है, उसी तरह से पानी प्राप्त होगा। ये धर्म की स्थिति है। ये तो एक क्लाइमेट है। स्कूल कॉलेज पढ़ाई नहीं है, यूनिवर्सिटी पढ़ाई नहीं है, वो तो एक क्लाइमेट है, एक वातावरण है, एक क्षेत्र है, स्थान है। ऐसी मंदिर तो स्थान है, यहाँ आकर के आप अपनी भावना को पवित्र बना सकते हैं और अपवित्र बना सकते हैं। यहाँ के भी विलासता और अहंकार यहाँ भी उठ रहा है हमारा। मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे से श्रीफल नहीं चढ़वाया। अब यहाँ श्रीफल चढ़ाने के लिए जीवन नहीं मिला है, यहाँ तो आत्म वैभव का श्रीफल प्राप्त कीजिए।
अहंकार को छोड़ने के लिए धार्मिक क्रियाएं हैं। बुरा नहीं माने, हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं सब अहंकार की वृद्धि के लिए। जहाँ अहंकार है वह आध्यात्मिकता नहीं है, और जहाँ आध्यात्मिकता है वहाँ अहंकार नहीं। एवरीथिंग अधर्म, पाप, रोगों का कारण, नथिंग सस्ता का कारण, नथिंग धर्मात्मा का जीवन, नथिंग आध्यात्मिक जीवन। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा है। निरंतर एकत्व भावना का चिंतन, सम्यक दृष्टि भवत निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, सब स्वाध्याय प्रेमी जानते होंगे। सम्यक दर्शन पंचेंद्रिय भव्य संगीत पर्याप्तक, मनुष्यों के नहीं पशु पक्षियों की भी होता है, और नरकों में सम्यक दर्शन। अब आपको है कि नहीं है हमें नहीं मालूम, नार की जिब्बी सम्यक दृष्टि, तीसरे नरक से निकला हुआ प्राणी आगम में देखे तो वह भी मोक्ष जाने की क्षमता। चौथे नरक से निकले हुए मुनि आदि बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं, लेकिन हमारा आपका विकास होगा कि नहीं होगा? स्वर्ग मिल जाए उसमें ही लाले हैं, मोक्ष तो बहुत बात की बात है। क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता शांति, प्रसन्नता, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। अब डॉक्टर भी सलाह देता है कि आप खुश रहें। अगर प्रसन्न नहीं रहोगे तो मेडिसिन दवाइयां कोई काम नहीं करेगी, और हम तो टेंशन करते रहते, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। आध्यात्मिक जीवन प्रेजेंट में जीने की बात सिखाता है। आध्यात्मिक जीवन संतोष वृत्ति, आध्यात्मिक जीवन, असंतोष का नाम अधर्म है, असंतोष का नाम रोगी है, असंतोष का नाम डिप्रेशन है। हमने अध्यात्म को केवल जो शुद्ध निश्चय का विषय उसी अध्यात्म मानते हैं। बहुत बड़ी भूल है अध्यात्म प्रेमियों की। आध्यात्मिकता बिना समय सार के भी हर जगह, दुकान पर, घर पर, भोजन बनाते समय हर जगह अध्यात्म का आनंद ले सकते हो आप। हमने तो केवल समय सार पढ़ा, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निरवकर अकर्ता भोक्ता है, अध्यात्म हो गया। ये तो शब्द है, अध्यात्म थोड़ी है, ये तो पुण्य का संचय है। अध्यात्म तो प्रतिकूल परिस्थितियां मिलने के बाद और खिन्नता आपके चित्त में न हो, यह है आध्यात्मिकता। विषम परिस्थितियां हैं, विचारों से तालमेल हमारा जिसके साथ नहीं है, और तालमेल बिठा ले, यह है आध्यात्मिक। इसका नाम है धर्म, इसका नाम है सस्ता, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि होगा उसके जीवन में सब चीजें होंगी, और ये चीजें होने के बाद सम्यक दर्शन हो भी और न हो। शर्त रखी, सम्यक दृष्टि भवत नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि ज्ञान शक्ति से और वैराग्य शक्ति से ओतप्रोत होता है। जिस गस्त के जीवन में वैराग्य नहीं, वो सदगस्त नहीं कहलाएगा, श्राव नहीं कहलाएगा, गस्त कहला सकता है। गस्त माने जो दिन रात अशांति का बोझा ढोता रहे, उसे बोलते हैं ग्रस्त। माने मिथ्या दृष्टि, अधार्मिक, विलासी, भोगी, स्वार्थी, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। और जो प्राणी मात्र के हित के विषय में सोचता है, किसी का कष्ट और दुख सहन नहीं कर सकता है, दूसरों की विपत्तियों को अपने ऊपर विपत्ति आ रही है ये समझता है, यह है आध्यात्मिकता। जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा सामने वाले के अंदर है, मेरे किसी प्रवृत्ति से, क्रिया से किसी कष्ट न पहुंचे, यह है अहिंसक जीवन। और अहिंसक व्यक्ति ही आध्यात्मिक हो सकता है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं छेडाला कोर्ट में ले चलता हूं आपको। बड़े कोर्ट में क्या बताऊं, उन्होंने चर्चा की, षटकाय जीवन हननते सब विद दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। अहिंसक जीवन आध्यात्मिक, हिंसक जीवन विलासी। और हमारे अंदर तो जीवों के प्रति कोई करना नहीं है, क्योंकि हम तो पार्श्वनाथ की रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, रोज महाराज को हाथ देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी जीवों के प्रति दया नहीं है।
आपको सुन के तो बहुत बुरा लगेगा, आप क्या कह रहे हो महाराज? मेरी बात को समझने का प्रयास करें। अगर आपकी मंदिर में आस्था है, श्रद्धा है और अपनी सासू को 2 रोटी खिलाने में प्राण जा रहे हैं, जब तुम सासू के ससुर के नहीं हो तो मंदिर के क्या हो गए? जिसने तुम्हारा जीवन का साथी दिया है, तुम उसका उपकार नहीं मानते हो, कोई अधिकार तो मंदिर में आने का भी नहीं। यह भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। जिन परिवारों में वृद्धों का सम्मान नहीं होता है, वहां सारे साथिया शनिचर घरों में बिना बुलाए प्रवेश करता है, विग्रह हो या नहीं हो। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मेडिकल साइंस से बोल रहा हूं, मैं समय सार के चैनल से बोल रहा हूं, मैं श्रावकाचार्य के चैनल से बोल रहा हूं। यह आध्यात्मिकता है क्या? जब जीव दया नहीं है, आपको अपनी सासू और ससुर के प्रति भी एलर्जी है, तो तुम आत्मा से, भगवान से क्या प्रेम करोगे? ये मेरा सोचना है। आप अपनी मां से 2 शब्द बोल नहीं सकती हो, अपने पिताजी को भोजन नहीं करा सकती हो, तो जीव दया कहां है तुम्हारे अंदर? कहां है अहिंसा धर्म? अहिंसा परमो धर्म, जय जगन्नाथ परम गुरु हो। ये लो मुट्ठी चावल और हमें तो छुट्टी हो गया अध्यात्म। ये आपसे जानना चाहता हूं, जब हम परिवार को प्रेम वात्सल नहीं दे सकते हैं तो हमारा अहिंसा धर्म कहां है? मैं मानता हूं सासू जी का स्वभाव सूपणखा जैसा भी होगा। सूपणखा को और सीता बना दे, उसका नाम पुत्रवधू। नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई इंजीनियर होगा वो ज्यादा बताएगा आपको। प्रतिकूल व्यक्ति को अनुकूल बना लेना, इसका नाम है आध्यात्मिक जीवन। विषमताओं में समता की अनुभूति होना, इसका नाम है आध्यात्मिक जीवन। यह है धर्मात्मा का जीवन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर।